अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सीखेंगे कलाम की तक़सीम, यानी कलाम के जितने भी जुज़ या उसकी किस्में बनती हैं उन सब को सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ़ उनके नाम याद करेंगे और समझेंगे। इन सब की तफ़सील हम अगली वीडियोज़ में डेली एक एक की इंशाअल्लाह सीखते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान अपनी ज़बान से जो भी आवाज़ निकालता है उसका नाम वर्ड यानी लफ्ज़ हैं। मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को जोड़कर एक जुमला बनाया जाता है, जैसा कि आप उर्दू और अरबी में से पढ़ चुके होंगे। जुमले को सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश ज़बान में कलाम या जुमला हो तो उसको क्या कहा जाएगा? सेंटेंस। अंग्रेज़ी ज़बान में ये वर्ड इंसान सिर्फ 8 तरह निकाल सकता है। यानी अगर इंसान की ज़बान से कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द या कोई भी लफ्ज़ निकलेगा तो ज़रूर वो इन 8 किस्मों में से एक ज़रूर होगा। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी अज्ज़ाए कलाम को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच यानी कलाम और पार्ट्स यानी अज्ज़ा या फिर किस्में। वो 8 किस्म दर्ज झैल हैं। सबसे पहली किस्म है नाउन, जिसका माना होता है इस्म। अगर आप इस्म में समझते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते तो अगली वीडियोज़ में हम इन्हें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरी किस्म है प्रोनाउन, जिसका माना होता है ज़मीर। तीसरी किस्म है एडजेक्टिव, जिसका माना सिफत। चौथी किस्म वर्ब, जिसका माना है फ़ाइल। और पांचवी किस्म है एडवर्ब, यानी मुताल्लिक़ फ़ाइल या मुताल्लिक़े फ़ाइल। प्रीपोजिशन, छठी किस्म प्रीपोजिशन, जिसका माना है हरफ़े जार। मैं ये समझ करके आपको ये चीज़ें अभी बता रहा हूँ कि आप इन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। जी हाँ, आप इन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं, लेकिन आपने अभी इनके नाम को याद कर लेना है आज, और कल से हम एक एक की डिटेल के साथ तफसील को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो छठे नंबर पर प्रीपोजिशन यानी हरफ़े जार, सातवें नंबर पर कंजक्शन यानी हरफ़े अत्फ़, और इसके बाद आखिर में 8वें नंबर पर इंटरजेक्शन, जिसका माना है हरफ़े ताज्जुब। अगर आप इन्हें समझ चुके हैं तो ठीक, अगर नहीं समझे तो टेंशन ना लीजिएगा, इनकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। अस्सलामु अलैकुम।